हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर बात की जाए सुकून और शांति की, तो सबसे पहले नाम ऋषिकेश का ही आता है। ऋषिकेश भारत का एक खूबसूरत शहर है। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। इस शहर को विश्व की योग कैपिटल भी कहा जाता है। यह गढ़वाल हिमालय पर्वत की तलहटी में समुद्र तल से 409 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है। हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। हम आपको ऋषिकेश की 10 खूबसूरत जगह के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, शिवपुरी। शिवपुरी एक ब्यूटीफुल प्लेस है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप शिवपुरी ज़रूर आएं, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक बहुत सारी ब्यूटीफुल डेकोरेट कैंपिंग मिल जाएंगी, जैसे लिव इन कॉटेज, द यूनिकॉर्न कैंप्स, वंडरस कैंप्स और भी बहुत सारी कैंपिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करना पसंद है तो आप शिवपुरी आकर रिवर्स बंजी, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, जायंट स्विंग और बंजी जंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं और आप यहाँ रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, गोवा बीच ऋषिकेश। गोवा बीच ऋषिकेश की एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप गोवा बीच की फीलिंग ले सकते हैं। यह बीच राम झूले के बेहद नज़दीक है। यह बीच गंगा के आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। लोग यहाँ सेल्फीज और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। यह गोवा बीच टूरिस्ट की नज़र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहाँ की रेत पर चलने में भी आपको गोवा वाली फील आएगी। आप गंगा के किनारे बैठकर योगासन कर सकते हैं और सुंदर प्रकृति को निहार सकते हैं। गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। यहाँ सनसेट का व्यू बहुत सुंदर लगता है। नंबर 3, लक्ष्मण झूला। यह पुल बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह पुल 450 फीट लंबा और हवा में झूलता हुआ पुल है। इस पुल को ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1923 में बनवाया गया था, लेकिन बाढ़ के तेज पानी के बहाव से यह पुल सन 1924 में टूट गया था। सन 1927 में इस पुल का पुनर्निर्माण किया गया। 3 साल तक कार्य चलने के बाद 11 अप्रैल सन 1930 में यह पुल बनकर तैयार किया गया था। यह पुल जूट की रस्सियों से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे लोहे के मोटे तारों से मजबूत बनवाया गया। 90 साल पुराने इस पुल को बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पैदल यात्री ही जा सकते हैं। लक्ष्मण झूले से आप त्रिम्बकेश्वर मंदिर और राम झूला भी घूमने जाएं, क्योंकि यह लक्ष्मण झूले के पास ही स्थित है। नंबर 4, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर घाटों में से एक है। जो लोग इस घाट की सुंदरता को एक बार देख लेते हैं, उन्हें यह घाट और इसकी खूबसूरती हमेशा याद रहती है। यह घाट 3 पवित्र महत्वपूर्ण नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ऋषिकेश में यह सबसे पूजनीय स्थान है। इस घाट पर पांडव पुत्र और श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति भी बनी है। यहाँ पर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देंगी। इस घाट में शाम में आरती भी की जाती है। लोग यहाँ एक मनमोहक सूर्यास्त देखने आते हैं। जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे इसकी सतह को छूती हैं, तो यह एक जादुई चमक ले लेती है, जो बेहद खूबसूरत दृश्य लगता है। नंबर 5, चोटी वाला रेस्टोरेंट। अगर आप
ऋषिकेश आकर अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो चोटी वाला रेस्टोरेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 63 साल पुराने इस रेस्टोरेंट में साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है। चोटी वाला रेस्टोरेंट में एक बाबा बैठे हैं जिनकी मोटी मोटी आंखें और एक बहुत लंबी चोटी है। कुछ लोग इस बाबा के साथ सेल्फीज भी लेते हैं। अगर आप एक बार इस रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। नंबर 6, नीर वाटरफॉल। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा फेमस वाटरफॉल की तो फ्रेंड्स वो है नीर वाटरफॉल। यह बहुत सुंदर वाटरफॉल है। इसकी टिकट 30 रुपीज़ है और बच्चों की टिकट 20 रुपीज़ है, और जो फॉरनर्स यहाँ पे घूमने आते हैं उनकी टिकट 50 रुपीज़ है। टिकट ज़रूर लें क्योंकि टिकट चेकिंग ज़रूर होती है। नीर वाटरफॉल पर एक छोटा सा पुल भी है जिस पे खड़े होकर आप सेल्फीज और वाटरफॉल की खूबसूरती को देख सकते हैं। इस वाटरफॉल से 400 मीटर की चढ़ाई पर बड़ा वाटरफॉल है। आपको यहाँ पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जहाँ पर बहुत हाइट से पानी गिरता है। इसमें ज़्यादा स्पेस भी है। यहाँ एक साथ बहुत सारे लोग स्विमिंग कर सकते हैं। नंबर 7, नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर पहाड़ों की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर की चढ़ाई 3 या 4 घंटे में पूरी होती है। सावन के महीने में इस मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। अगर आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो अकेले कभी ना जाएं, क्योंकि यह रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है। आप यहाँ बाइक, कार या फिर पैदल भी जा सकते हैं। जब आप नीलकंठ मंदिर जाते हैं वहाँ आपको रास्ते में छोटे छोटे झरने भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में कांवड़िए यहाँ आकर मंदिर पर जल भी चढ़ाते हैं। सावन के महीने में इस मंदिर के रास्तों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। नंबर 8, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव जिसे आस्था पथ के नाम से भी जाना जाता है। आस्था पथ अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह रास्ता गंगा नदी के किनारे किनारे बना हुआ है। यह प्राचीन नदी, हरी भरी हरियाली और आसपास की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए बहुत अच्छा है। आस्था पथ त्रिवेणी घाट के साइड में बना हुआ है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग भी करते हुए देख सकते हैं। यह मरीन ड्राइव 5 किलोमीटर लंबा है। मरीन ड्राइव में सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योग करने आते हैं क्योंकि यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन और शांत माहौल रहता है। नंबर 9, 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यह कुटिया पत्थरों से बनी हुई हैं। पहाड़ों की घटाओं के बीच में 84 कुटिया बनी हुई हैं। जब आप 84 कुटिया घूमने जाते हैं वहाँ आपको 4 मंजिल की बड़ी सी इमारत देखने को मिलेगी। यह बहुत ही फेमस है। इसका नाम आनंद भवन है। इस इमारत में बहुत सारे कमरे हैं। यह उनके लिए थे जो मेडिटेशन सीखने के लिए यहाँ आते थे। आपको इस इमारत की छत पर जाकर भी कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी। हॉल नंबर 8 बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि इस हॉल की सबसे ख़ास बात यह है जो बीटल्स थे उनकी पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नंबर 10, केआरकी विलेज व्यू पॉइंट। केआरकी विलेज प्राकृतिक के बीच में बसा ग्रामीण इलाकों में एक छिपा हुआ स्थान है। इसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है केआरकी विलेज व्यू पॉइंट है। केआरकी विलेज व्यू पॉइंट एक अवश्य घूमने लायक प्लेस है। सूर्य निकलने के समय और डूबने के समय यह दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। केआरकी में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी मिल जाते हैं। केआरकी व्यू पॉइंट प्रकृति की खूबसूरती से सजा हुआ है। अगर आप ऋषिकेश घूमने आए हैं तो केआरकी व्यू पॉइंट को मिस ना करें।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इन टॉप 10 लिस्ट में से सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा लगा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।